हेलो दोस्तों, आपके इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, यह किसने दिया है? इसका अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इनका फुल नाम है आईपी पावलर, जो कि रूसी वैज्ञानिक हैं, रूस के रहने वाले हैं। इनको जो 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनको देखिएगा, इनका जो है यह थ्योरी जो है किस पर आधारित है? यह जो है भूखे कुत्ते पर इनका जो है यह थ्योरी प्रयोग किए हैं, थ्योरी का प्रयोग किए हैं। देखिएगा, यह जो भूखा कुत्ता जो है, इसका देखिएगा प्रथम चरण जो है, इसमें कह रहे हैं 3 चरण में इन्होंने प्रतिपादन किया है। पहला चरण में कह रहा है स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? यानी सीआर, कंडीशनल रेस्पॉन्स। उसका रेस्पॉन्स क्या है? सीआर जो है उसका रेस्पॉन्स क्या है? लार का आना। ठीक है। दूसरे चरण में कह रहे हैं, इन्होंने दूसरे चरण में कहा है अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है। यानी घंटी बजने के साथ भोजन का आना, यह क्या है? कुत्ते का स्वाभाविक अनुक्रिया, कुत्ते का स्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी घंटी बजना प्रथम चरण। देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण में कहने का तात्पर्य भूखा कुत्ता है, उस भूखे कुत्ते के सामने भोजन लेकर जाते ही, भोजन देखते ही वह क्या करता है? वह स्वाभाविक अनुक्रिया करना चालू कर देता है, सीआर करना चालू कर देता है। सीआर क्या है? कंडीशनल रेस्पॉन्स। वो अपना रेस्पॉन्स करना चालू कर देता है। ठीक है, भोजन को देखते ही। लेकिन पहले तो भोजन केवल डायरेक्ट उसके पास भोजन जाता था, लेकिन अगले दिन क्या किया जाए? घंटी के साथ में, यानी घंटी बजने के साथ में उसको भोजन दिया जाता है कुत्ते को। ठीक है, तो घंटी बजने के साथ ही जब उसको भोजन दिया जाता है, तो भोजन जाए चाहे ना जाए, लेकिन घंटी बजते ही वह कुत्ता क्या करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करना चालू कर देता है। ठीक है, जिसकी स्वाभाविक अनुक्रिया वो करना चालू कर देता है। देखिएगा, तीसरा स्टेप में इन्होंने कहा है, तृतीय चरण में स्वाभाविक उद्दीपक अनुकूलित अनुक्रिया। देखिएगा, कह रहे कि यहाँ पर घंटी तो बजी मगर भोजन नहीं आया। घंटी बजी मगर भोजन नहीं आया। देखिए, इसके पहले भी मैं बोला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। घंटी बजी मगर भोजन नहीं आया, लेकिन यह कुत्ता यह जानता था कि घंटी बजना क्या है? घंटी बजना अस्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था। यानी घंटी बजने के साथ में भोजन आता था, लेकिन अभी केवल क्या है? घंटी बजी मगर भोजन नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद में भी फिर भी देखा गया कि कुत्ता जो है अनुकूलित अनुक्रिया अपना कर रहा है, अनुकूलित वह अनुक्रिया कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घंटी बजना और भोजन लाना, घंटी बजना और भोजन का आना, इन दोनों में 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा,
इनके थ्योरी को समर्थन किसने दिया है? वाटसन ने। इनके थ्योरी को समर्थन किसने किया है? वाटसन ने। ठीक है, वाटसन ने अपने 11 माह का पुत्र ऑल्बर्ट, इनके बेटे का नाम क्या था? ऑल्बर्ट, 11 माह का पुत्र था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया है। देखिएगा क्या प्रयोग किया है उन्होंने। वाटसन साहब ने अपने बेटे को, 11 माह का जो लड़का था उसको जो है एक टॉय, एक खिलौना लाते हैं। मान लीजिए खरगोश है, वो खरगोश लेकर आते हैं। उस खरगोश में कुछ ऐसा सेटिंग किया गया है कि जैसे ही बच्चा जो है अपने हाथ में वो पकड़ता है, उसमें से डरावनी ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती है। उसमें से क्या होता है? डरावनी ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती है। वो डरावनी ध्वनि उत्पन्न होने के साथ ही वो बच्चा क्या करता है जी? डर जाता है और उस खिलौने को फेंक देता है और भाग जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया 2 दिन 3 दिन चलता रहा। इसके जस्ट बाद अगले दिन यह देखा गया कि उसमें जो डरावनी, उस खिलौने से जो डरावनी ध्वनि आ रही थी, वो तो ध्वनि नहीं आ रही है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद में भी केवल उस खिलौने को बच्चे के सामने लेकर दिखाते ही वो बच्चा देखकर क्या होता है जी? रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, भागने लगता है। ये क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है। यही जो है इनके थ्योरी का अनुकूलित अनुक्रिया है। बच्चे का जो है उस खिलौने को देखकर रोना, उस खिलौने से दूर भागना, यह क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है। देखिएगा इसका जो है नोट्स में, देखिए अभी हम आपको बताए हैं, वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, नोट में लिखे हुए हैं। देखिए विलोपन क्या है? विलोपन देखिएगा, विलोपन से भी संबंधित, विलोपन ये क्यों लिखे हैं, नोट करके इसलिए लिखे हैं कि विलोपन से संबंधित जो है क्वेश्चन कई दफ़ा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग उठा कर देखेंगे तो उसमें पूछ चुका है। विलोपन में कहता है घंटी बजने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक को दिया जाए तो लार का आना बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब घंटी के बजने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक अगर तुरंत दिया जाता है तो लार का आना क्या होता है जी? बंद हो जाता है। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखिए 5 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इसका गुण हम लोग देखते हैं। इस थ्योरी का गुण क्या है? इस थ्योरी का गुण जो है भय निवारण है, ठीक है, और सामाजिकरण में सहायक है। यह थ्योरी क्या है? सामाजिकरण में सहायक है। यह थ्योरी अनुशासन विकसित करता है। यह थ्योरी क्या करता है? अनुशासन विकसित करता है। यह थ्योरी स्वभाव व आदत का निर्माण करता है। यह थ्योरी क्या करता है? स्वभाव व आदत का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसका जो है देखिएगा सबसे ज़्यादा जो है उपनाम इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी का उपनाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा इसको जो है, इस थ्योरी को CR थ्योरी भी कहते हैं। CR थ्योरी यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स यानी अनुकूलित अनुक्रिया थ्योरी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया को ये CR थ्योरी भी डायरेक्ट पूछ सकता है, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, या प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रक्रिया प्रत्यावर्ती सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत देखिएगा ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। इनको पावलर साहब को अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। अनुबंधन का पिता भी पावलर साहब को कहा जाता है। और अगला जो है शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिएगा एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? ये 3 सबसे ज़्यादा नाम याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। CR थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और तीसरा जो है शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। यह 3 जो है नाम सबसे ज़्यादा पूछा गया है। कभी पूछा गया यह थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के बारे में पूछा गया है। कभी ये थ्योरी किसने दिया है, या शरीर शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा गया। या CR थ्योरी किसने दिया है,
किसने प्रतिपादन किया, इस तरह करके जो है पूछा गया है। चलिए दोस्तों, यह जो है आज का हम लोग का थ्योरी समाप्त होता है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। कल जो है दूसरे थ्योरी के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।